जय मेरी गुरु माँ मीनू माता जी की। मेरी गुरु माँ मीनू माँ के चरणों में प्रणाम। गुरु दातंजलि मैया के चरणों में प्रणाम। जय गुरु गोरखनाथ जी की। आदेश आदेश। जो भक्त देवता की हाजिरी लगाते हैं, आज मैं उन्हें गुरु गोरखनाथ जी का मंत्र बताऊंगी कैसे सिद्ध करना है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आदिशक्ति देव जी का ही रूप है, महादेव जी का रूप है। आदिशक्ति देव जी का दूसरा रूप गुरु गोरखनाथ जी का है। जो भी देवता की हाजिरी लगाते हैं, हाजिरी लगाने से पहले इनका जयकारा ज़रूर लगाते हैं। जो बाबा कालीवीर जी की हाजिरी लगाता है, बाबा सुगल देव जी की, ये सब साथ चलते हैं, एक साथ ही होते हैं। कभी कभी सभी हाजिरी भक्त में एक साथ लेते हैं। महाकाली इनके साथ विराजमान करती है। महाकाली इनके साथ अंग विराजमान करती है। मैं आज आपको गुरु गोरखनाथ जी का मंत्र बताऊंगी और कैसे सिद्ध करना है। जो भक्त देवता की हाजिरी देते हैं, महाकाली की हाजिरी भी उनके साथ चलती है। आदिशक्ति देव जी का रूप महाकाली गुरु गोरखनाथ जी हैं और महाकाली के गुरु गोरखनाथ जी कहलाते हैं। महादेव जी का दूसरा रूप है। मंत्र नोट करिए भक्तों। ओम शिव गोरक्ष। इस तरह अपने मंत्र को जाप करना है। ओम शिव गोरक्ष 108 रुद्राक्ष की माला से ओम शिव गोरक्ष करके शुरुआत आप सोमवार से भी कर सकते हैं, मंगलवार और शनिवार से भी कर सकते हैं। आपको 2 वक्त 108 माला का जाप करना है। माला को पहले दूध में भिगो के रख दें एक दिन पहले गंगा जल से, या 5 रत्न से स्नान करा लें। 5 रत्नों के जाप में 5 रत्नों में इन्हें शुद्ध कर लें, फिर आप जाप शुरू कर सकते हैं। सोमवार से भी कर सकते हैं। भोग आप इन्हें जानते हैं, एतवार को आपने इनका रोट निकालना है, सब में बांटना है। और आपको मैं ये चीज़ पहले भी बता चुकी हूँ, देवता की हाजिरी हो या माँ काली की हाजिरी हो, पहले संकट कटवाना पड़ता है। ये चीज़ें साथ लेके चलते हैं। जब ये चीज़ें साफ़ होती हैं तो आपकी शक्ति बढ़ती है। जो आपको नहीं दिखता वो दिखना शुरू हो जाता है। मंत्र जाप से भी आपकी शक्ति बढ़ती है और जो कई गलत चीज़ें होती हैं वो आगे आ जाती हैं। उसे कटवाना पड़ता है दरबार से। कई भक्त जो ऐसे हाजिरी बढ़ते रहते हैं, संकट उनके साथ होते हैं, देवता भी साथ होते हैं, लेकिन संकट को साथ लेके चलते रहते। तभी कभी उनके सिर में दर्द रहता है, बॉडी में दर्द रहता है, कई तरह का उनके शरीर में जान नहीं रहती। उनके संकट साथ लेके चलते हैं वो, जिस वजह से उनका रास्ता साफ नहीं होता, ना उन्हें साफ दिखाई देता है, गंदी चीज़ें साथ चल पड़ती हैं। तो आपको ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा कि इन हाजिरी से पहले सबसे पहले भैरव बाबा का भोग हिस्सा निकाला जाता है, उनकी सेवा निकाली जाती है। रोट के साथ कई ऐसी चीज़ें होती हैं, उनका भोग होता है जो निकाला जाता है। फिर शुरुआत की जाती है देवताओं की हाजिरी की। आप लोग ऐसे हाजिरी देते रहते हैं, फिर ना आपको रास्ते मिलते हैं। कई बार ये दर्शन भी देते हैं, इनके दर्शन का मतलब आप समझ नहीं पाते हैं। इनका रोट निकालना पड़ता है, इनका भोग होता है। जब तक आप इनका भोग नहीं निकालेंगे, आप आगे का रास्ता कैसे लेंगे? पहले इनका रोट निकालिए, इनका भोग निकालिए, फिर हाजिरी देंगे तो आपको और रास्ता मिलेगा। जिन बच्चों ने आज तक हाजिरी लगा रहे हैं और इनका भोग नहीं निकाला, वो भोग निकाल दे तो उनका रास्ता और साफ़ हो जाएगा। जहाँ पे इनका स्थान है वहाँ पे इनका भोग दे दीजिए। जो इनकी सेवा में लगता है भोग में वो दे दीजिए। तामसिक रूप में कुछ भी चढ़ाने की कोशिश ना करें। सात्विक में चलाएंगे तो सात्विक में चलेंगे, अगर आपने तामसिक में दे दिया तो वैसे चलेंगे, बाद में आपको परेशानी आ सकती है। इसलिए आप इनका पहले भोग निकाल, फिर देवता की हाजिरी दें, आपको रास्ता मिलेगा। और संकट को रोड के साथ कटवाया जाता है, कई चीज़ों के साथ कटवाया जाता है, उतारा कराया जाता है शमशान में। फिर देवता की हाजिरी खुल के आती है। जिनकी शक्तियाँ बंधी हुई है वो खुल जाती है, और जो शक्तियाँ बंदी होती है वो खुल जाती है। 3 नेत्र की शक्ति खुल जाती है जब संकट कटवाते हैं। बिना संकट के आप हाजिरी देते रहते हैं, जिस वजह से आपको बड़ी परेशानियाँ आती हैं। अगर आपको किसी प्रकार की जानकारी लेनी है, नंबर मैंने आपको दिया हुआ है वीडियोस। मेरे नंबर 9070872988। वीडियोस में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। किसी तरह का कुछ पूछना या गद्दी लगानी है देवताओं की, माता की,
तो आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे अपना नाम नंबर लिख के भेज दें, आपको आगे का रास्ता बता दिया जाएगा। मंत्र के साथ साथ भोग भी देना है आपको, सात्विक में ही देना है, ठीक है। साथ में माँ काली को भी शनि और मंगलवार को चढ़ाते रहें। एतवार को जो देवता के भगत हैं वो एतवार को भोग लगाएं। बरमी में दूध चढ़ाना ना भूलें। आदि शक्ति देव को दूध चढ़ाएं सोमवार को, और देवता का भोग ज़रूर लगाएं। मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। जय माँ काली, जय काली कलकत्ते वाली की जय हो। मेरी गुरु माँ मीनू माता की जय हो। कुरुक्षेत्र धाम की जय हो। जय गुरु गोरखनाथ जी की आदेश आदेश आदि शक्ति देव की जय।